नमस्कार, मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रभाकर माचवे की कहानी एक कुत्ते की डायरी। कवि का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। तार सप्तक के कवि प्रभाकर माचवे का जन्म 26 दिसंबर 1917 को एक मराठी परिवार में ग्वालियर में हुआ था। दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर के बाद इन्होंने हिंदी मराठी निर्गुण संत काव्य विषय पर आगरा विश्वविद्यालय से शोध पूरा किया। देश विदेश में प्राध्यापन के साथ ही वह संघ लोक सेवा आयोग में विशेष भाषा अधिकारी और साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में कार्य किया। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में मानद फेलो और भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में निर्देशक के रूप में भी उनकी संबद्धता रही। बाद में चौथा सागर के संस्थापक बने। वह विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे थे। उनकी पहली कविता 1934 में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित करमवीर में छपी। 1935 में प्रेमचंद ने हंस में उनकी पहली कहानी प्रकाशित की। इसी तरह निराला द्वारा 1936 में सुधा में उनका पहला लेख छपा। 1937 में उन्होंने जैनेन्द्र के दार्शनिक विचारों वाले निबंधों का संपादन किया जो जैनेन्द्र के विचार नाम से प्रकाशित हुआ। 1938 में अज्ञे ने विशाल भारत में उनकी 2 इम्प्रेनिस्ट कविताएं विश्वकर्मा उनकी प्रमुख काव्य संग्रह है। उन्होंने हिंदी मराठी अंग्रेजी में समान अधिकार से लिखा। बहुभाषाविद थे। भारत की बहुत सी भाषाएं समझ और आसानी से बोल लेते थे। अपने इस भाषा ज्ञान का उपयोग उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया। चित्रकला में भी उनकी खास रुचि थी और उन्होंने इसकी शिक्षा ली थी। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। जैसे कि सभी हम लोग डायरी लिखते हैं ना, रोज हम क्या कर रहे हैं, क्या सुबह से लेकर शाम तक, वैसे ही ये कुत्ते की डायरी भी ठीक वैसे ही है। सारांश, यह लेख एक कुत्ते टाइगर की डायरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें वह अपनी दैनिक दिनचर्या जो कि यानी कि रोज में होने वाले काम, अपने मालिक के साथ संबंधों का वर्णन करता है। टाइगर जो है एक शाकाहारी घर में पला बड़ा है और उसकी सोच और दृष्टिकोण मानव समाज के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण से भरे हैं। सुबह का समय 6:10 पर टाइगर सुबह 6 बजे उठता है, लेकिन उसे अपनी पूंछ पर मेहरी द्वारा पैर रखने के कारण निराशा होती है। वह अपने सपनों को याद करते हुए बताता है कि वह एक शाकाहारी घर में रहकर भी उनसे मांसाहार का सपना आना कोई पाप नहीं है। 7 बजे नाश्ते के दौरान मालिक और उनके मित्रों के बीच मजदूरों और हड़तालों की बहस होती है जिसमें टाइगर ने यह महसूस किया कि कुत्तों की वफादारी और मानवों की आसान फरामोशी में अंतर है। 8 बजे टाइगर बगीचे में बच्चों के साथ समय बिताता है और फूलों के बारे में चर्चा करता है, लेकिन वह अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता क्योंकि वह अपने पहले मालिक का मत जान लेना चाहता है। 10 बजे टाइगर एक नए विदेशी जानवर से मिलता है और उसकी हरकतों को नकल करने की कोशिश करता है। दोपहर का समय 11 से लेकर 3 बजे टाइगर का भोजन का समय होता है जिसमें उसे उत्कृष्ट पकवान मिलते हैं। उसे अपने मालिक की ठोकरें भी प्रिय लगती हैं। 12 से 3 बजे तक वो खाना खाने के बाद वो आराम करने चाहता है। अब शाम का समय 3 से लेकर 8:30 बजे टाइगर बड़ी लड़की के मुलाकाती युवक से मिलता है जो कला पर चर्चा करते हैं। 4 बजे शाम की चाय के दौरान हिंदुत्व पर बहस होती है। टाइगर खुद को गुलाम मानता है, वह कहते हुए कि पैसे की गुलामी आज भी बनी हुई है। 5 बजे टाइगर बाहर घूमता है और मालिक के विशेष कपड़ों में सजने की चर्चा करता है। 6 से 8:30 बजे तक वह सिनेमा में फिल्में देखता है, पर यह महसूस करता है कि मानव जाति में प्रेमातुरता है जो कुत्तों के स्वभाव से मिलती जुलती है। रात का समय 9 बजे रात को टाइगर सोने जाता है, यह सोचते हुए कि सुबह फिर से उठकर अपनी पूंछ हिलाएगा, शायद डबल रोटी का टुकड़ा या दूध उसे मिल जाए। निष्कर्ष, कुल मिलाकर एक कुत्ते की डायरी में टाइगर की आंखों से मानव समाज, वर्ग, संघर्ष, वफादारी और जीवन के छोटे छोटे पहलुओं पर एक अनूठी और विचारशील दृष्टि प्रस्तुत की गई है। यह कुत्ते की सोच और अनुभवों के माध्यम से मनुष्यों की दुनिया की विडंबनाओं का परिचय देती है। कुछ एक अंक के प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक कुत्ते की डायरी पाठ के लेखक कौन है? प्रभाकर माचवे। कुत्ते की डायरी का प्रमुख पात्र टाइगर। टाइगर किस प्रकार के घर में रहता है? शाकाहारी घर में।
टाइगर का नाश्ता किसके साथ होता है? मालिक और उनके मित्रों के साथ। टाइगर को किस चीज की लालसा रहती है? मांसाहार की। टाइगर की दृष्टि में कुत्तों और मनुष्यों में क्या अंतर है? कुत्ते वफादार होते हैं जबकि मानव एहसान फरामोश। टाइगर का प्रिय भोजन क्या है? उम्दा पकवान। टाइगर ने शाम को किस विषय पर चर्चा सुनी? हिंदुत्व। टाइगर का रात का कार्यक्रम क्या होता है? खाकर सो जाना। मानव जाति को कौन बड़ा आदर समझता था? स्वान यानी कि कुत्ता। संदर्भ स्पष्टीकरण। प्रश्न: यही तो कुत्तों की जाति और मानव जाति में अंतर है। कुत्ता सदा वफादार रहता है और आदमी एहसान फरामोश हो जाते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत वाक्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक के गद्य संगम पाठ उत्साह से लिया गया और जिसके लेखक प्रभाकर माचवे जी हैं। प्रसंग: कुत्ता पाठकों से कह रहा है। व्याख्या: यह वाक्य मानवता और कुत्तों के बीच के मूलभूत अंतर को स्पष्ट करता है। कुत्ते स्वभाव से वफादार और निस्वार्थ होते हैं। वे अपने मालिकों के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। इसके विपरीत मानव जाति अक्सर एहसान फरामोशी का परिचय देती है, जहां लोग दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां और कृतज्ञता को भूल जाते हैं। यह विचार इस बात पर जोर देता है जबकि कुत्ते अपनी वफादारी और भक्ति में स्थिर रहते हैं। मनुष्य स्वार्थ और नफरत में जल्दी गिर जाते हैं। यह कुत्तों के स्वास्थ्य प्रेम को सराहता है और मानव के व्यवहार की आलोचना करता है। हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने संबंधों में कितने स्थायी और वफादार हैं। इस संदर्भ में यह वाक्य मानवता के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने रिश्तों को सहेज लेना चाहिए और दूसरों की भलाई को पहले रखना चाहिए। व्याख्या नंबर 2। जान पड़ता है कि शिकारी कुत्ते को जैसे एक खास काम के लिए पालकर बड़ा किया जाता है, कलाकार नाम का प्राणी भी समाज में किसी खास हेतु बढ़ाया जाता है। संदर्भ और प्रसंग पूर्वत रहेगा, यानी कि पहले व्याख्या की तरह। व्याख्या: कुत्ते के डायरी पाठ में लेखक ने कलाकार और शिकारी कुत्ते के बीच एक समानता प्रस्तुत की है। जैसे शिकारी कुत्ते को विशेष काम के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, वैसे ही कलाकार भी समाज में किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। इस संदर्भ में लेखक यह संकेत कर रहे हैं कि कलाकार की भूमिका केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कलाकारों का समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना, उनकी सच्चाइयों को दर्शाना और सामाजिक बदलाव में योगदान करना होता है। इस प्रकार दोनों ही प्राणी, कुत्ता और कलाकार, को एक विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है जो उनकी सामाजिक उपयोगिता को दर्शाता है। टिप्पणी लिखें: कुत्ते की डायरी या टाइगर। एक कुत्ते की डायरी प्रभाकर माचवे की एक अनूठी कृति है जो एक कुत्ते की आंखों से मानव जीवन, सामाजिक संघर्ष और रिश्तों की गहराइयों को दर्शाती है। इसमें टाइगर, जो एक साधारण कुत्ता है, अपने दैनिक जीवन के अनुभव को व्यक्त करता है जो हमें मानव समाज के कई पहलुओं पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। इस डायरी में लेखक ने कुत्ते की वफादारी और प्रेम को प्राथमिकता दी है। साथ ही यह दिखाया है कि मनुष्य की जटिलता और एहसान फरामोशी किस तरह कुत्ते के सरल स्वभाव के विपरीत है। टाइगर की बातें हंसाते हुए विचारशीलता को उजागर करती है, जैसे कि उनका भोजन, उनकी खुशियां, उनकी निराशाएं। इस लेखन शैली में हास्य, व्यंग और गहरी सामाजिक टिप्पणियों का समावेश है जो इसे पढ़ने में रोचक बनाता है। कुत्ते की नज़र से मानवता का चित्रण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने वफादारी और सरलता को खोते जा रहे हैं। कुल मिलाकर एक कुत्ते की डायरी न केवल मनोरंजन कहानी है, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक टिप्पणी भी है जो हमें अपने जीवन में सरलता और वफादारी के महत्व को समझाती है। यह एक प्रेरक कृति है जो हमारे आसपास के रिश्तों और मूल्यों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। कुत्ते की डायरी पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सच में आपको पसंद आए तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।